ऐसा कलयुग यान, गुरु की निंदा चला करेगा, गुरु की निंदा चला। महाशिवरात्रि और शिव जी जब भी गल होंदी है तो एक नाम जिहड़ा सामने आंदा है वो है जंगम। तो सब तो पहले पूछते हैं कौन है जंगम? जंगम जो है भगवान शिव का पुरोहित कहलाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती गौरी की 108वीं शादी हुई तो राजा हिमाचल ने अपनी लड़की का डोला, राजपाट के अंदर जितना भी धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती था सारा ही कन्यादान के रूप में भगवान शिव को दे दे। लेकिन शिव अपनी शादी का दान हरि नारायण विष्णु भगवान जी को देने लग जाते हैं। नारायण जी कहते हैं प्रभु जी हे देवों के देव हे महादेव, दान नहीं खा, कच्चे पान जो खाए जड़ मूल से वो बढ़ जाए। ब्रह्मा जी को कहते हैं लो ब्रह्मा जी मेरी शादी का दान। ब्रह्म देवता भी मना कर देते हैं, कहते हैं प्रभु मैं भी आपका दान नहीं खा सकता, पहले ही मेरे पास 2 दान है। एक सूतक की ब्रह्मा विष्णु इतने बड़े बड़े देवता आपका दान नहीं ले सके, तो और किसी देवता के अंदर पावर शक्ति समर्था नहीं है आपका दान लेने। आप रोहित पैदा शिव ने अपने बावें अंग में चीरा देकर के हमें प्रकट किया। हमारे पूर्वज का नाम था श्री अनंत स्वरूप। जिस जाते हैं लोग दान हो जाता है मन, आपका द्रव्य क्यों अभी पैदा हुआ, आपके नाम का कोई भजन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, बगैर भजन के ये दान हजम होने वाला नहीं। तो वहां पर भगवान शिव पावर दे देते हैं, समर्था शक्ति दे देते हैं जंगम को दान हजम होने की। लेकिन जंगम कहने लगे प्रभु जो यहां पर बैठे हैं ये सभी जानते हैं मैं जंगम हूं, आने वाले समय में सभी कहने लग जाएंगे मैं भी जंगम हूं, मेरी अलग से पहचान बनाइए, मुझे कुछ गुण योग्यता दी जो कि आप भी मन्ने, माता भी मन्ने, आने वाली सारी सृष्टि मन्ने। तो वहां भगवान शिव की अपार कृपा से जंगम को 5 देवताओं की 5 निशानी मिल जाती है। कानों दे कुंडल, ये मथेदा टीका माता गौरी पार, ये शादी का मुकुट, वासुकी नाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया, ये मोर पंख होते हैं ये हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने दिए, गले के अंदर जंजू लगाते हैं ब्रह्मा जी ने दिया, पंचमी निशानी भगवान शंकर जी ने बैल नंदी से खोल करके एक कैंटी टल्ली दी। जंगम को कहा जाओ रे जंगम देवता मेरा दान इस टल्ली के बीच में लेते रहना, टल्ली के बीच में दान लेने से आपको भी हजम हो जाएगा और देने वाले को भी मैं कई हजारों गुना फल दूंगा। तो तब से और आज तक शिव शिव रटता है जंगम, शिव का गुणगान गाता है जंगम, शिव की लीला महिमा कथा सुनाता है जंगम और शिव जी का दान खाता है जंगम। जंगम दा परिवार जिवे है वो जिवे किवे ओदी परंपरा अगे किवे जाती है। लेकिन हमारा समाज का एक नियम है, रूल है, भावे कोई कितना बड़ा भी अफसर बन जाए, कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, कम से कम 1.25 महीने शिव की टल्ली जरूर बजानी है जीवन में। अच्छा। पूरे जीवन में 1.25 महीने 41 दिन तक शिव की टल्ली जरूर बजानी है, इसके बगैर उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है जंगम का। तुसी तैयार होंदे तो तुहानू तैयार होने च कितना टाइम लगदा है? तैयार होने में लग जाते हैं कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट जी जी जी, जो बिल्कुल फास्ट चले 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये भगवान 5 देवताओं की 5 निशानी मिली है जंगम को, 5 देवताओं की 5 निशानी। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, ऐसा कलयुग आन लगे, ऐसा जमाना आन लगे, ऐसा कलयुग आन लगे, गुरु की निंदा चला करेगा, गुरु की निंदा चला, चेले की चर्चा गुरु करे, नेम धर्म दोनों घट, झूठ पाप बहुते बढ़, झूठ पाप बहुते बढ़, झूठ कपट का बने जमाना, झूठ कपट का बने, छोटा लावे बड़े नू, छोटा लावे बड़े नू, पुत्र लावे पिता ने, दुनिया में बढ़ जाए, बेईमान राजे बन जावे, बेईमान बाजे, बिना खोट पब्लिक ने, जिनके राजगारत हो, जिनके राजगारत हो, ऐसा कलयुग यहाँ। अरे ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना भाइयों में प्रेम, ना मित्र रसनाई, ना पतिव्रता रहे, अपने पति से बैर बेपुरखों के संग, फिर बन शंकर पैदा हो जावे, बन शंकर पैदा हो, बन शंकर तो उसका, बन शंकर तो उसका, ना हिंदू ना मुसलमान, ना पंडित ना काजी, दोनों दीन से रहे निराला, दोनों दीन से रहे, जल में थूक अगर नीठ हो, जल में थूक अगर नीठ हो, मात पितन चंडाल, साधु संत का मान, बैठी गऊ को लात लगावे, बैठी गऊ को लात, बन शंकर तो वही, अंधे कुश्ती में बन, अंधे कुश्ती में बन, ऐसा कलयुग यहाँ। महागौर कलयुग वर, खांडा बजेगी तलवार बजेगी, खांडा बजेगी तलवार, बंदे नु बंदा 12 को पैलम पर, कोई कोई बंदा नजर पड़, घने मरेंगे अभिमान, माया का अभिमान,
उत्तर का गोमान, शूरत का अभिमान करना, शूरत का अभिमान। एक माया एक बने, हरे वृक्ष की है सा, पल में पराई हो जाए कली, ऐसा जमाना लगेगा रे, ऐसा कलयुग। माई बाप नु कोई न, दी ध्यानी नु कोई न, कुल की लाज नु कोई न, शिव के मंदिर नु कोई न, कंकर बतावे पत्थर, कंकर बतावे पत्थर, अरे ऐसा कलयुग यार लगेगा, ऐसा कलयुग यार। महाघोर कलयुग में 5 साल की कन्या होगी, 5 साल दी कन्या, 7 साल की वरगर, 9 साल दी रत्न, 11-12 साल दी पुत्र, 14 साल की बात, कुल 20 साल बंदे की उम्र है, 20 साल बंदे की, 20 साल बंदे की उम्र, घड़ी 8 का दिन भर, 16 घड़ी की रात भर, 19 विश्व पाप, 1 20वां धर्म, धर्म जामे 45, पाप छबे दुनिया के बीच में, पाप छबे दुनिया के, पाप छबे दुनिया के, ऐसा कलयुग यहाँ। दंड पखंड को माने, दंड पखंड को माने, साधु संत बन जावे, ब्राह्मण हो के नचावे, घर घर चढ़े मास की, घर घर चढ़े मास की, मदरा मास का हार, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग, ऐसा जमाना। बम बोले, बोलिए शंकर भगवान की। यह महामाई गौरी माता ने 5 साल की उम्र में कलयुग के आने से 2 युग पहले कलयुग की वार्ता, कहानी, हिस्ट्री पंडित जी को पहले सुना दी थी। भाई कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसा ऐसा व्यवहार, ऐसा ऐसा लेन देन हो जाएगा, ऐसी ऐसी सोच हो जाएगी। कलयुग में कुंवारी कन्या तो क्या, जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारी मर्यादा भंग हो जाएगी कलयुग में। सब है जैसे सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, ऐसे कलयुग है। समय का राजा है कलयुग, जैसा राजा होता है प्रजा को वैसा बनना पड़ता है। हम फिर कहते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जानबूझ के गलती करेगा, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, समय पता नहीं क्या कुछ करवा देता। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान पे बुरी माड़ी ग्रह दिशा आती है तो बुद्धि भी काम करना छोड़ जाती है। कलयुग के समय से वही बचेगा जो शिव की शरण में होगा, कलयुग के समय से वही बचेगा जिसके घर में 2 वक्त भगवान के नाम की ज्योत जगती होगी। कलयुग के समय से वही बचेगा जो नेक बंदा अपने हाथों से परमार्थ सेवा करेगा। कलयुग के समय से वही बचेगा जो अपनी 10वीं नेक कमाई से 10वां दशों प्रभु निमित्त निष्काम भाव से लगाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि और शिवजी जी जब भी गल होंदी है तो एक नाम जिहड़ा सामने आंदा है वो है जंगम। तो सब तो पहले पूछते हैं कौन है जंगम? जंगम जो है भगवान शिव का पुरोहित कहलाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती गौरी की 108वीं शादी हुई तो राजा हिमाचल ने अपनी लड़की का डोला, राजपाट के अंदर जितना भी धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती था, सारा ही कन्यादान के रूप में भगवान शिव को दे देते हैं। लेकिन शिव अपनी शादी का दान हरि नारायण विष्णु भगवान जी को देने लग जाते हैं। नारायण जी कहते हैं प्रभु जी हे देवों के देव, हे महादेव, मैं आपका दान नहीं खा सकता, आपका दान कच्चे पारे के समान, आपका दान जो खाए जड़ मूल से वो गड़ जाए। फिर उसके उपरांत भगवान शिव ब्रह्मा जी को कहते हैं लो ब्रह्मा जी मेरी शादी का दान। ब्रह्म देवता भी मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, कहते प्रभु मैं भी आपका दान नहीं खा सकता। पहले ही मेरे पास 2 दान है, एक सूतक का एक पातक का, आपका दान जो खाए जड़ मूल से वो गड़ जाए। वहां पर माता गौरी भगवान शिव को उपदेश लगाती है, कहती है प्रभु हे महादेव जी, जैसे मैंने पिछले जन्म के अंदर अपने शरीर के मैल से श्री गणेश को पैदा किया है और प्रथम पूजा गणेश मनाया जाता है, मानता है गणपति गणेश जी को, कहते भी हैं पहले गणपति गणेश जी मनाइए फिर कोई कम करिए। आप भी कोई अपना ऐसा पुरोहित प्रकट कीजिए, पैदा कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु इतने बड़े बड़े देवता आपका दान नहीं ले सके, तो और किसी देवता के अंदर पावर शक्ति समर्था नहीं आपका दान लेने की। प्रभु आप भी कोई अपना स्पेशल पुरोहित पैदा कीजिए। वहां पर भगवान शिव ने अपने बावें अंग में चीरा देकर के हमें प्रकट किया। हमारे पूर्वज का नाम था श्री अनंत स्वरूपी देरु जंगम, जिससे हमारी प्रणाली चली है। जंगम को भगवान शिव कहने लग जाते हैं लो जंगम जी मेरी शादी का दान। जंगम जी हाथ जोड़ जाता है, मना कर देता है, इनकार कर देता है, कहता है प्रभु ब्रह्मा विष्णु इतने बड़े बड़े देवता आपका दान नहीं खा सकते, मेरे अंदर भी वो पावर शक्ति समर्था नहीं आपका दान खाने। क्यों? क्योंकि मैं अभी पैदा हुआ, आपके नाम का कोई भजन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, बगैर भजन के ये दान हजम होने वाला नहीं। तो वहां पर भगवान शिव पावर दे देते हैं, समर्था शक्ति दे देते हैं जंगम को दान हजम होने की। लेकिन जंगम कहने लगे प्रभु जो यहाँ पर बैठे हैं ये सभी जानते हैं मैं जंगम हूँ, आने वाले समय में सभी कहने लग जाएंगे मैं भी जंगम हूँ, मेरी अलग से पहचान बनाइए, मुझे कुछ गुण योग्यता दीजिए जो कि आप भी मन्ने, माता भी मन्ने, आने वाली सारी सृष्टि मन्ने।
तो वहां भगवान शिव की अपार कृपा से जंगम को 5 देवताओं की 5 निशानी मिल जाती है। ये कानोदे कुंडल, ये मथेदा टीका माता गौरी पार्वती ने दिया, ये शादी का मुकुट वासुकी नाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया, ये मोर पंख होते हैं ये हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने दिए, गले के अंदर जंजू लगाते हैं ब्रह्मा जी ने दिया, पंचमी निशानी भगवान शंकर जी ने बैल नंदी से खोल करके एक कैंटी टल्ली दी। जंगम को कहा जाओ रे जंगम देवता, मेरा दान इस टल्ली के बीच में लेते रहना, टल्ली के बीच में दान लेने से आपको भी हजम हो जाएगा और देने वाले को भी मैं कई हजारों गुना फल दूंगा। तो तब से और आज तक शिव शिव रटता है जंगम, शिव का गुणगान गाता है जंगम, शिव की लीला महिमा कथा सुनाता है जंगम और शिव जी का दान खाता है जंगम। आपकी तरह पारिवारिक होता है जंगम भी, गृहस्थी होता है, शिव की कृपा से टल्ली से निर्वाह होता है जंगम का। भरपेट भोजन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी मकान, शिव की कृपा से टल्ली से निर्वाह हो जाता है जंगम का। बोलिए शंकर भगवान की जय। जंगम जेड़े ने जंगम की परंपरा जेड़ी वो कितनी पुरानी है? जंगम की परंपरा जो है तो अदंती, लेकिन धरती पर पैदा किया गया भगवान शिव ने इसको त्रेता युग के एंड में प्रकट किया था जंगम को, त्रेता युग के एंड में जिससे हमारी तब से प्रणाली चली हुई है। राधा हिमाचल के बुए चंदैनी शहर में, जम्मू कश्मीर के अंदर छोटा सा कस्बा है चंदैनी शहर, जहां माँ माई गौरी का 108वां जन्म हुआ था और माता गौरी पार्वती गिरिजा की 108वीं शादी भगवान शिव से हुई थी। तब शादी का दान लेने के लिए जंगम को प्रकट। जंगम ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ पीढ़ी दर पीढ़ी ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ जाएगा जंगम? ऐसे तो सारी परंपरा पुरानी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है जी, लेकिन जंगम जो है, जंगम भी अभी पढ़े लिखे हो गए हैं, सर्विस करने लगे हैं कोई, लेकिन हमारा समाज का एक नियम है, रूल है, भावे कोई कितना बड़ा भी अफसर बन जाए, कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, कम से कम 1.25 महीने शिव की टल्ली जरूर बजानी है जीवन में। अच्छा। पूरे जीवन में 1.25 महीने 41 दिन तक शिव की टल्ली जरूर बजानी है, इसके बगैर उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है जंगम का। चाहे कोई डीसी बन जाए या जाए मर्जी जेड़ा मर्जी अफसर जिस मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाए, उन्हें ये काम जंगम दा जेड़ा काम है वो करना ही करना है। कितना बड़ा डीसी भी बन जाए, चाहे अफसर बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पीएम भी बन जाए, लेकिन उसको कम से कम 41 दिन शिव की टल्ली जरूर बजानी पड़ेगी। जी, हमारे सर्विसमैन भी हैं, पुलिस में भी है, हर एक तकरीबन कोई ना कोई महकमे में है ही है, लेकिन मर्यादा से हैं सब। पहले वो टल्ली बजा के गए हैं, तब जाके कुछ होता सीगा कि अपने परिवार से बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा जंगम कौन बनेगा कर दे? ये उसकी कृपा है भगवान शिव की, ये पता नहीं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो भगवान शिव की कृपा है, शायद एक को टल्ली बजानी पड़ जाए पूरा जीवन भी, लेकिन कम से कम 41 दिन दोनों को बजानी पड़ेगी। ये शिव की उसकी कृपा है, शायद जीवन पर भी बजानी पड़ जाए। लेकिन समाज जैसे सारा पढ़ा लिखा हो गया है ना, अपनी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मान मर्यादा घट रहा है, कलयुग का पैर आ रहा है, तो इस तरह से जंगम भी फिर अपना संकोच करने लगे हैं, है ना। तो संकोच के कारण इस करके तो पढ़े लिखे हो गए, सर्विस भी करने लगे। गल करदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਹੈ वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਚ ਕਿੰਨਾ टाइम लगता है? तैयार होने में लग जाते हैं कम से कम 10 मिनट। जी, जब बिल्कुल फास्ट चले 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये भगवान 5 देवताओं की 5 निशानी मिली है जंगम को, 5 देवताओं की 5 निशानी। ये कानोदे कुंडल, ये माथेदा टीका माता पार्वती गिरिजा गौरी पार्वती ने दिया, ये शादी का मुकुट, ये वासुकी नाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया, ये मोर पंख हरि विष्णु भगवान जी ने दिए, गल के अंदर जनेऊ लगाते हैं जंजू, वो हरि ब्रह्मा जी ने दिया, और ये भगवान शिव ने अपने बैल नंदीगण से खोल करके घंटी दी, जिसके कारण भगवान शिव का गुणगान होता है। और जहां पर भगवान शिव की कृपा से ये टल्ली बज जाती है, इसकी आवाज चली जाती है, वहां शिव की कृपा हो जाती है। टल्ली दे अंदर ही सिर्फ जो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा देना चाहता है वो टल्ली च ही क्यों लेंदे हो तुसी? ये मर्यादा है, वचन है भगवान शिव और जंगम के, मर्यादा है, वचन है भाई, बगैर टल्ली लोग देने वाले को भी दान फलीभूत नहीं होगा, निष्फल जाएगा, और लेने वाले को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि पहले कह चुके हैं ब्रह्मा विष्णु, ये महागौरदान है, सिवाय जंगम किसको कोई ले नहीं सकता, इसलिए फरमाया टल्ली के बीच में। टल्ली के बीच में देने से फलीभूत होता है। 1 रुपया निक्का पैसा टल्ली के बीच में डालते हैं, कई लाखों गुना भगवान शिव देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਨੇ शिव जी ਦੇ दर्शन?
आपके अंदर भी भगवान शिव है, जो बोल रहे हैं यही शिव है, भाव के अंदर ही भगवान भाव होते के हैं। अंदर ही भगवान। जी 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 जी। और दूसरा नारायण जी कहते हैं नर ही नारायण है। हम तो सबके अंदर देखते हैं भगवान शिव का रूप है, सबके अंदर। और जो हमें मान सम्मान देते हैं उसको ज्यादा समझते हैं, यहाँ ये साक्षात भगवान शिव का भक्त है, शिव का ही रूप है। भाव अपने अपने हैं। जी